स्वागत है आपका रियाज सर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं सत्र 2021-22 असाइनमेंट पहला कक्षा 10वीं गणित। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न उन सबको हल करके बता दिया गया है। यदि और अच्छे से समझना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं इसका अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ये रहा प्रश्न दूसरा का हल। यदि सभी प्रश्नों का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर के थ्रू, व्हाट्सएप नंबर है ये, ठीक है, इस नंबर के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। ओनली मैथ्स। ये रहा प्रश्न दूसरे का हल। प्रश्न क्रमांक तीसरा, वर्ग समीकरण 3x का वर्ग धन 7x धन 1 बराबर 0 के मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये रहा उत्तर। और ये जो आपका PDF रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। प्रश्न क्रमांक चौथा है, वर्ग समीकरण 2x का वर्ग धन 5x धन 5 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। ये रहा इसका हल। प्रश्न पांचवा है, वर्ग समीकरण 6x का वर्ग धन x ऋण 2 बराबर 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए। एक चर का द्विघात समीकरण अर्थात वर्ग समीकरण, इसको हल करने वाले भारत के प्रथम गणितज्ञ श्री धराचार्य जी थे। इन्होंने ही सूत्र विधि दी, ठीक है। सूत्र विधि आपका वर्ग समीकरण का मानक रूप x का वर्ग धन bx धन c इस रूप में है, जिसको हल करने पर आपका समीकरण जो सूत्र है, फार्मूला है x बराबर ऋण b धन ऋण करणी b का वर्ग ऋण 4ac पूरे 1/2a। और जो सवाल दिया गया है, ठीक है, उसको हल करने पर x का मान प्राप्त होता है 1/2 व ऋण 2/3। तो ये प्रश्न क्रमांक 5 का हल है। ये रहा मैथ्स असाइनमेंट कक्षा 10वीं का लास्ट छठवां प्रश्न। समीकरण को हल कीजिए विलोपन विधि से। 4x ऋण 5y बराबर 20 और 3x धन 5y बराबर 15। तो यहाँ विलोपन विधि बोला गया है। दो चरों का मतलब विलोपन विधि क्या है, तो दो चरों का रैखिक समीकरण हल करने की एक विधि कौन सा है, विलोपन विधि। इस विलोपन विधि में हम दो चर, जैसे यहाँ आया क्या है x और y, दोनों में से किसी एक को हम विलोपित करते हैं, अर्थात किसी एक को क्या करेंगे, निरस्त करते हुए हम समीकरण का मान ज्ञात करते हैं, हल प्राप्त करते हैं। तो समीकरण दिया गया था आपका 4x ऋण 5y बराबर 20 और 3x धन 5y बराबर 15। तो इसमें देखेंगे उपरोक्त समीकरण 1 और 2 में, तो y का जो गुणांक है, मतलब जो y का यहाँ गुणा हो रहा है, ठीक है, y के साथ गुणांक कितना है, ऋण 5, और यहाँ y की घात कितना आपका, y का गुणांक धन 5। तो यहाँ y वाले को ही हम समान करते हैं, x या y दोनों में से किसी एक को क्या करते हैं, समान करते हैं। तो यहाँ y के गुणांक समान है, ऋण 5 और कितना 5, चिन्ह बस अलग अलग है, बाकी समान है। और उन्हीं दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 0, चूँकि 5 और ये इसके पास ऋण 5, 5 में 5 गया तो 0 हो जाएगा। तो ये y लगा हुआ था, y वाले में भी वैसे हो जाएगा, 5y में से 5y गया तो 0। तो इस तरह y क्या हो जाएगा, निरस्त किया जाएगा, मतलब इस तरह निरस्त हो जाएगा वो। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने के बाद हमको ये निम्न प्राप्त होगा हल, समीकरण का हल।
तो x का मान कितना प्राप्त हो गया 5। फिर उसके बाद ये जो x का मान प्राप्त हुआ है ना, उसको हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो 1 में रखने के बाद हल किया गया तो y का मान प्राप्त हुआ है हमें 0। अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर 5 व y बराबर 0 है। जितने भी वीडियो देखे हैं, ठीक है, इसका आप PDF प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप प्राप्त कर सकते हैं PDF। नंबर है आपका 9039452398। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।